हर बच्चे को यह अधिकार है कि उसे अपनी क्षमता का एहसास कराने के लिए चहुमुखी वृद्धि और विकास के अवसर प्रदान किए जाएं। मानव वृद्धि एवं विकास के लिए शुरुआती वर्ष सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। आमतौर पर 10 से 19 वर्ष की उम्र को जीवन का अपेक्षाकृत स्वस्थ चरण माना जाता है, लेकिन भारत में लगभग 54% लड़कियां और 29% लड़के 15 से 19 वर्ष की आयु के रक्त अल्पता यानी कि एनीमिया से ग्रसित हैं। 15 से 24 वर्ष के आयु वर्ग की केवल 58% लड़कियां माहवारी के दौरान स्वच्छ तरीकों का इस्तेमाल करती हैं। विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम स्वस्थ बढ़ना, भावनात्मक कल्याण और मानसिक स्वास्थ्य यानी कि मेंटल हेल्थ, पारस्परिक संबंध, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, मूल्य और जिम्मेदार नागरिकता, जेंडर समानता यानी कि जेंडर इक्वालिटी, पोषण, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, सब्सटेंस एब्यूजेस, स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना, प्रजनन स्वास्थ्य और HIV की रोकथाम, हिंसा और चोट के खिलाफ सुरक्षा, इंटरनेट और सोशल मीडिया के सुरक्षित उपयोग को बढ़ावा देना आदि सभी विषयों को शामिल करके बच्चों को अपने और समाज के विकास के लिए सक्रिय रूप से योगदान करने के लिए सक्षम और प्रेरित करने की कल्पना करता है। स्वस्थ बढ़ना केस स्टडी प्रत्येक अद्वितीय है। पूजा, सुजाता, आबिदा और राधा अच्छी दोस्त हैं। ये सभी 13 साल की हैं और ये एक दूसरे के साथ समय बिताना पसंद करती हैं। उनके पास हर चीज़ के बारे में बात करने के लिए बहुत कुछ है। नई फिल्म, नए कपड़े, घर का काम, कक्षा में लड़के। कल राधा असहज लग रही थी। उसे माहवारी आ गई थी, जिससे उससे कपड़ों पर धब्बे लगने का डर था। पिछले महीने सुजाता के परिवार ने उसके माहवारी शुरू होने पर उसके सम्मान में एक बड़े उत्सव का आयोजन किया था। पूजा ने याद किया कि 3 महीने पहले आबिदा को विद्यालय में माहवारी शुरू हो गई थी और उसे अपनी बड़ी चचेरी बहन से सैनिटरी नैपकिन लेना पड़ा था। पूजा को छोड़कर उसके सभी दोस्तों की माहवारी शुरू हो गई है। उसे लगता है कि उसमें कुछ कमी है। चर्चा के लिए बिंदु। आपको क्या लगता है कि पूजा को कैसा महसूस हुआ कि वह अकेली है जिसे माहवारी शुरू नहीं हुई है? क्या आपको लगता है कि पूजा में कुछ कमी है? यदि पूजा सलाह के लिए आपके पास आती है तो आप उसे साथी या दोस्त के रूप में क्या बताएंगे? क्या आपको लगता है कि बच्चों को उनमें होने वाले परिवर्तनों के बारे में तैयार करना महत्वपूर्ण है? क्यों? केस स्टडी 2 रीना की कहानी। रीना एक 13 साल की लड़की है जो 7वीं कक्षा में पढ़ती है। कक्षा में बैठने के दौरान उसे माहवारी पहली बार शुरू हुई। वह स्थिति के लिए तैयार नहीं थी और इसीलिए घबरा गई और उसने सोचा कि उसे कोई बड़ी बीमारी है। उसने अपनी दोस्त ज्योति के साथ अपनी स्थिति साझा की। चर्चा के लिए बिंदु। माहवारी क्या है? यदि आप रीना की दोस्त होती तो आप उसे क्या बताती? किशोरावस्था शारीरिक और भावनात्मक परिवर्तनों की अवधि है जो शरीर में कुछ विशेष हार्मोन के उत्पादन से होते हैं। ये बदलाव बड़े होने का हिस्सा हैं। ये परिवर्तन अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग समय पर होते हैं। आपको अपने शारीरिक परिवर्तनों की तुलना दूसरों के साथ नहीं करनी चाहिए। परिवर्तन की गति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होती है। होने वाले परिवर्तनों के प्रति असहज महसूस करना स्वाभाविक है, लेकिन एक प्राकृतिक प्रक्रिया के रूप में इन्हें स्वीकार करके एक दूसरे का समर्थन करने का प्रयास करें। इनकी वजह से आत्मविश्वास में कमी ना होने दें। यदि आपको अपने साथ होने वाले परिवर्तनों के बारे में कोई संदेह या चिंता है तो एक विश्वसनीय वयस्क तक पहुँचें या जहां आप रहते हैं उसके पास स्थित किशोर मैत्रीपूर्ण स्वास्थ्य क्लिनिक में परामर्शदाता से बात करें।
माहवारी मासिक चक्र से तात्पर्य लड़की के गर्भाशय से रक्त और ऊतकों का नियमित प्रवाह है। आमतौर पर प्रत्येक चक्र 3 से 5 दिनों तक जारी रहता है। हालांकि व्यक्तिगत भिन्नताएं हो सकती हैं और यदि रक्तस्राव 7 दिनों से अधिक समय तक जारी रहता है तो चिकित्सक से परामर्श करें। दैनिक दिनचर्या अथवा जो भी वह करना चाहती है उसमें बाधक नहीं होना चाहिए। कुछ लड़कियां और महिलाएं अपनी माहवारी के दौरान ऊर्जावान महसूस करती हैं। कुछ शक्तिहीन या पीठ दर्द, पेट में दर्द, सिर दर्द आदि का अनुभव करती हैं। उन्हें शरीर में हार्मोन के घटने बढ़ने से माहवारी पूर्व का तनाव, दबाव, चिड़चिड़ापन या शारीरिक कष्ट का अनुभव भी हो सकता है। आमतौर पर लड़कियों में मासिक धर्म 9 से 16 वर्ष की आयु में प्रारंभ होता है और 45 से 55 वर्ष की आयु में बंद हो जाता है। चक्र की लंबाई 21 दिनों से 35 दिनों तक होती है। इस प्रकार औसतन यह 28 दिन लंबा रहता है। अगर किसी लड़की को 16 साल की उम्र तक माहवारी शुरू नहीं होती है तो किसी योग्य चिकित्सक से सलाह लेना उचित है। व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखना। संक्रमण से बचने के लिए विशेष रूप से माहवारी के दौरान नियमित रूप से स्नान और अपने शरीर को अच्छी तरह से धोना महत्वपूर्ण है। नीचे पहनने के कपड़े नियमित रूप से बदलें, दिन में कम से कम एक बार, और सिंथेटिक सामग्री से बचें। माहवारी के दौरान संक्रमण से बचने के लिए हर 4 से 6 घंटे के बाद कपड़े के पैड या नैपकिन को बदल देना चाहिए। हम माहवारी स्वच्छता का प्रबंधन करने के लिए सैनिटरी नैपकिन का उपयोग भी कर सकते हैं। कई लड़कियां और महिलाएं पुराने कपड़े और सूती कपड़े से घर पर सैनिटरी नैपकिन भी बनाती हैं। यदि आप घर पर सैनिटरी नैपकिन बनाते हैं तो केवल साफ, मुलायम सूती कपड़े का उपयोग करें। पुराने कपड़े का उपयोग ना करें जिसमें चमक, गोटा या हुक और बटन जैसी कोई भी धातु या प्लास्टिक का हिस्सा हो। इससे चोट लग सकती है या संक्रमण हो सकता है। यदि एक कपड़े को फिर से पैड के रूप में इस्तेमाल करना है तो इसे साबुन के साथ अच्छी तरह से धोया जाना चाहिए और अगले उपयोग से पहले धूप में सुखाया जाना चाहिए, क्योंकि धूप एक उत्कृष्ट कीटाणुनाशक है। गंदे या नम कपड़े का उपयोग न करें क्योंकि यह संक्रमण का कारण बनता है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों CWSN को स्वच्छता बनाए रखने की प्रक्रिया को दिखाया जाना चाहिए या यदि आवश्यक हो तो विस्तार से समझाया जाना चाहिए। सैनिटरी पैड को कागज़ में लपेटा जाना चाहिए और कचरे के डिब्बे में निपटाया जाना चाहिए या गहरे गड्ढे में गाड़ देना चाहिए। कुछ विद्यालयों में भस्मक हैं जो सैनिटरी पैड को निपटाने के लिए एक और सुरक्षित तरीका प्रदान करते हैं। सैनिटरी पैड के निपटान की प्रक्रिया में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। सरकार किशोर लड़कियों 10 से 19 वर्ष के बीच माहवारी स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए योजनाओं का समर्थन कर रही है। सैनिटरी नैपकिन विद्यालयों में मुफ्त या अनुदानित दर पर आशा द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। हमारे समाज में माहवारी को लेकर कुछ गलत धारणाएं और भ्रांतियां प्रचलित हैं। उनकी सही व्याख्या आप तक पहुंचाना हमारा कर्तव्य है। लड़कियों में 9 से 16 साल की उम्र तक कभी भी माहवारी शुरू हो सकती है। यह कथन सही है। माहवारी आम तौर पर 9 से 16 वर्ष की आयु के बीच की लड़कियों में शुरू होती है और 45 से 55 वर्ष के आसपास रुक जाती है। इसकी शुरुआत एक लड़की से दूसरी लड़की में भिन्न हो सकती है। अगर किसी लड़की की 16 साल की उम्र तक माहवारी शुरू नहीं होती है तो किसी योग्य चिकित्सक से सलाह लेना उचित है। महिलाएं बच्चे के लिंग का निर्धारण करने के लिए जिम्मेदार हैं। यह कथन गलत है। बच्चे के लिंग का निर्धारण आदमी के शुक्राणु पर निर्भर है। हालांकि पुरुष अपने शुक्राणु के माध्यम से बच्चे के लिंग को नियंत्रित या तय नहीं कर सकते हैं। प्रकृति बच्चे के लिंग का निर्धारण करती है।
और महिलाओं को इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए। एक किशोर लड़की का शरीर किसी बच्चे को सहन करने और उसका पोषण करने के लिए पूरी तरह तैयार नहीं हो सकता है, भले ही उसकी माहवारी शुरू हो गई हो। यह कथन सही है। जबकि माहवारी एक संकेत है कि लड़की प्रजनन कर सकती है, इसका मतलब यह नहीं है कि उसका शरीर एक बच्चे को सहन करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। 20 साल की उम्र के बाद एक लड़की मानसिक और शारीरिक रूप से मां बनने के लिए बेहतर तरीके से तैयार हो सकती है। अगर लड़की गर्भवती हो जाती है जब वह बच्चे के जन्म के लिए तैयार नहीं है, तो यह मां और बच्चे दोनों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। माहवारी वाली लड़की रसोई घर में प्रवेश नहीं कर सकती है। यह कथन गलत है। यह एक आम मिथक है और बहुत से लोग इसे मानते हैं कि माहवारी रक्त गंदा है और इसीलिए एक माहवारी वाली महिला भोजन को प्रदूषित कर सकती है। इस विश्वास का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। लड़की अपने माहवारी के दौरान जहाँ चाहे वहाँ जा सकती है। इस उम्र में प्रजनन अंग के बारे में जानकारी लेना सही नहीं है। यह कथन गलत है। यह सच है कि किशोरावस्था के दौरान शरीर में तेज़ी से बदलाव होते हैं, जिससे हमारे प्रजनन अंगों में बदलाव शामिल है। सही स्रोत से जानकारी लेना बिल्कुल सही है। स्थिति के लिए तैयार करना। पीरियड्स के पहले दिन से दूसरे पीरियड्स के पहले दिन के बीच गैप का साइकिल आमतौर पर 25 से 35 दिन के बीच होता है। पीरियड्स के शुरुआती कुछ सालों में ब्लड का रंग हल्का लाल, गहरा या काला हो सकता है और पीरियड्स 4 से 7 दिन तक रह सकता है। इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। कुछ समय तक पीरियड साइकिल रेगुलर नहीं होगा और इसे सेट होने में कुछ समय लग सकता है। शुरुआत में ब्लीडिंग का फ्लो ज़्यादा हो सकता है, इसीलिए हर 4-6 घंटे में पैड चेंज करना है और पर्सनल हाइजीन का भी ध्यान रखना है। प्यूबर्टी की शुरुआत से काफ़ी पहले ही लड़कियों के शरीर में बदलाव आने शुरू हो जाते हैं और इसी बदलाव का ज़रूरी हिस्सा है पीरियड्स। हालांकि डॉक्टर्स यह भी कहते हैं कि अगर अंडर आर्म्स में बाल आ जाएं तो यह समझ लें कि अब पीरियड्स किसी भी वक्त आ सकता है। पीरियड्स कोई बीमारी नहीं है जो हर महीने 4 से 5 दिन के लिए आपको बीमार कर देगी। यह शरीर में हो रहा बदलाव है और इससे रोज़मर्रा के कामों पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अचानक ब्लड देखकर घबराना नहीं है, इससे शरीर में किसी तरह की कमज़ोरी नहीं होती। पीरियड्स किट बनाएं। स्कूल में या घर के बाहर आपको पीरियड्स आ जाएं तो आपको इसके लिए पूरी तरह तैयार होना है। इसके लिए किट की तैयारी ज़रूरी है। संभव है कि आपके पहले पीरियड्स के दौरान हम आपके साथ ना हों या आपको अकेले ही सब मैनेज करना हो, इसीलिए पीरियड्स किट का तैयार करके रखना ज़रूरी है। एक जिप पाउच में 3 साइज़ सैनिटरी नैपकिन पैड्स, पैंटी का एक पेयर और एक्स्ट्रा पेपर बैग, टिश्यू पेपर किट में रखें और इसे हर समय अपने साथ रखें। किट आपके सबसे बड़े डर यानी लीक के डर से आपको दूर करेगी। अगर अंडरवियर ब्लीडिंग की वजह से ख़राब हो जाए तो उसे पेपर बैग या टिश्यू में लपेटकर बाथरूम के डस्टबिन में फेंक दें और किट में रखे नए अंडरवियर का इस्तेमाल कर लें। बैकअप प्लान तैयार रखें। शुरुआती दिनों में हो सकता है कि आपको पीरियड्स की कुछ समस्याओं से गुजरना हो। ऐसे में अगर कभी लीकेज या स्पॉटिंग की दिक्कत हो जाए और कोई आपके आसपास ना हो तो आप इस बारे में बेझिझक अपने विश्वसनीय लोगों या अपने दोस्तों से बात करें या कोई भी ऐसा इंसान जिस पर आप पूरी तरह ट्रस्ट कर सकें। इस दौरान आप बहुत इमोशनल बदलावों से गुजर सकती हैं। आप अपनी टीचर, अपनी माँ, अपने अच्छे दोस्त या विश्वसनीय व्यक्तियों पर विश्वास कर सकती हैं और उन्हें अपनी समस्या बता सकती हैं।
अगर आपकी सहेलियों को पीरियड्स आ गए हैं और आपको नहीं, तो इसमें घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हर व्यक्ति अलग होता है। आपको अपने व्यक्तिगत भिन्नता के हिसाब से पीरियड्स 9 से 16 साल की उम्र तक कभी भी आ सकते हैं। और अगर कभी आपकी दोस्त को ऐसी दिक्कत हो जाए तो आप उसे भी गाइड करें और एक दूसरे का ऐसे समय में साथ दें। पीरियड से जुड़ी समस्याएं कोई हवा नहीं है। पहले पीरियड्स के दौरान होने वाली फिजिकल समस्याओं जैसे क्रैम्प्स, पीएमएस, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, मुहासे, ब्लॉटिंग, बैक पेन आदि कुछ समस्याएं किसी किसी को हो सकती हैं। लेकिन पीरियड्स एक नेचुरल प्रोसेस है, यह कोई हवा नहीं है। इससे डरे नहीं। डॉक्टर्स के मुताबिक इनमें से ज़्यादातर लक्षण कुछ महीने या कुछ साल पीरियड्स के होने के बाद ही गर्ल्स में नज़र आने शुरू होते हैं और हर लड़की का शरीर इन बदलावों को अपने मुताबिक लेता है। यह ज़रूरी नहीं है कि हर लड़की को इन सब से गुजरना ही पड़े। हाँ, कई लड़कियों को पीरियड्स के दौरान तकलीफ़ भी होती है। अगर ऐसा है तो डॉक्टर की सलाह के बाद दवाई ली जा सकती है। अगर आपके मन में पीरियड्स को लेकर सवाल हैं तो आप अपने सवाल बेझिझक पूछ सकती हैं। सवाल पूछना सही है, उसमें कोई बुराई नहीं है। अब आपको अपना और अपनी पर्सनल हाइजीन का ज़्यादा ख्याल रखना है। स्टे हाइजीनिक, स्टे हैप्पी। धन्यवाद।